क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं? आप कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप एक मसीह तो हैं, लेकिन आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है? आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, आप अंग्रेज़ी पढ़ना जानते हैं, आप अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, लेकिन जब बात आती है बाइबल को पढ़ने की तो बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि बाइबल को हम पढ़ें, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखी हुई बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम जब मत्ती की किताब पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, फिर हम उत्पत्ति में चले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। कभी हमारे कलीसिया के लोग कहते हैं कि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, तो हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहाँ भी हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ें अक्सर बहुत सारे लोगों के संग घटित होती हैं जो बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। देखिए मेरे प्रिय, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको पढ़ना नहीं आता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को बाइबल को सही रीति से पढ़ना नहीं आता है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक तरीके से इसको हम प्रॉब्लम भी कहेंगे, लेकिन इसका समाधान है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ने का तरीका जान जाएं तो आप बाइबल को आसानी से समझ सकते हैं। बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे हम संसारिक किताब कह सकें, या कोई साइंस की, मैथ का या हिंदी का कोई चैप्टर या कोई कहानी की किताब नहीं है जिसे आप ऐसे ही मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बाइबल शुरू से लेकर आखिरी तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई सौ सालों में लिखा गया है। एक दो महीनों में, एक दो साल में नहीं, कई सौ सालों का गैप है इसमें। कई सौ हजार सालों का भी इसमें हम देखते हैं गैप दिया गया। 700-800 सालों का भी गैप इसमें हमें मिलता है एक किताब के बाद दूसरी किताब में जाने के लिए। लेकिन इसमें एक कॉमन बात जो आपको समझनी है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भले ही कई सौ सालों में लिखा गया हो, भले ही कई सारे लोगों के द्वारा लिखवाया गया हो इसको, लेकिन किसी भी किताब को किसी दूसरे किताब के अंदर आप एक दूसरे को काट करते हुए नहीं देखेंगे। आपको जब बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि जिस व्यक्ति ने उत्पत्ति को लिखा है उसी व्यक्ति ने प्रकाशित वाक्यों को लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला नए नियम का व्यक्ति था और उत्पत्ति को लिखने वाला पुराने नियम मूसा के समय की बात है। लेकिन इन दोनों को जब आप देखेंगे तो इन दोनों को आप मेल कर सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है। यही वजह है कि कई बार लोग बाइबल को जब पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अलग अलग थिंकिंग सोचने लगते हैं। लेकिन बाइबल पढ़ने का एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि बाइबल कोई इंसान की सोच विचार से लिखी हुई किताब नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना ने लिखा है, उत्पत्ति को मूसा ने लिखा है, या दाऊद ने भजन संहिता में लिखा है, या फलाने व्यक्ति ने ऐसा लिखा, सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। ऐसे जितने भी लेखक है, मत्ती के द्वारा, लूका के द्वारा लिखा गया है। तो जब वो अपने मन में उन लेखकों के बारे में सोच कर रखते हैं कि इन्होंने लिखा है, तो उनकी सोच, आपकी सोच वैसी हो जाती है। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि इस बाइबल को लिखने वाले हाथ अलग अलग व्यक्तियों के ज़रूर थे, लेकिन इनमें बातें जो लिखी गई, इन सब को लिखवाने वाला एक व्यक्ति था, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, इसीलिए वचन नए नियम में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और ये सारी बातें जब आप इसको ग्रहण कर लेते हैं कि ये शुरू से लेकर आखिरी तक बाइबल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिखा गया है, और भले ही लोग अलग अलग थे लेकिन लिखवाने वाला एक व्यक्ति था, तो आप पढ़ते समय आपका माइंड सीधे परमेश्वर से कनेक्ट होता है और आप ये सोचते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो परमेश्वर के द्वारा बताया गया है। तो आप एक व्यक्ति के ऊपर फोकस नहीं करते, आप परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे, सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है, ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ किताब नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइबल को ऐसे लेते हैं हाथ में, और ऐसे बाइबल को हाथ में लेंगे और तुरंत ऐसे बाइबल खोलेंगे, जहाँ से पेज खुलेगा वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को सोते समय एक वचन पढ़ते हैं, वो हर रोज़ वही वचन पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोग भजन संहिता 91 पढ़ते हैं और सुबह उठकर एक वचन पढ़ते हैं जिसको उन्होंने ठान लिया, हर सुबह वही वचन पढ़ेंगे। इस तरह से अपने कुछ चुने हुए चीज़ों को उन्होंने रख लिया बाइबल के अंदर, वही उनको पढ़ना होता है और कुछ नहीं। ये तरीका भी गलत है। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ नए नियम को पढ़ते हैं, पुराने नियम को नहीं पढ़ते हैं, और पुराने नियम को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, नए नियम को नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब तरीके से जो भी आप करते हैं, सारे तरीके गलत हैं बाइबल पढ़ने के। सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये बाइबल लिखा गया है। अब आपको समझना, जब परमेश्वर ने लिखा है, इसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है, तो इसका समझ कौन देगा? परमेश्वर की आत्मा। तो जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले तो आपको प्रार्थना करना चाहिए।
बाइबल हमें क्या बताती है? हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। जैसे आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर ये वचन आपके द्वारा दिया गया है, आपने लिखने में मदद किया है, आप ही मुझे इसको समझने में बुद्धि दीजिए। जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगकर समझने के लिए बाइबल पढ़ेंगे तभी आप बाइबल समझ पाएंगे। अन्यथा आप बाइबल को जैसे आप पढ़ना चाह रहे ऐसे पढ़ेंगे तो कोई समझ में आपको नहीं आने वाला। तो सबसे पहला, प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। अब हम बात करते क्या नए नियम से पुराने कहीं से पढ़ सकते? नहीं, कहीं से भी नहीं पढ़ सकते। बाइबल का तरीका है, आप पुराने नियम और नए नियम को छोड़कर ऐसे पुराने नियम पढ़ेंगे नए नियम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। जितना इंपॉर्टेंट नया नियम है उतना ही इंपॉर्टेंट पुराना नियम है। अगर आप नए नियम में उद्धार की बातों को आप यीशु मसीह के द्वारा देख रहे हैं तो पुराने नियम आपको परमेश्वर के बारे में भी पता चलेगा। आपको पता चलेगा परमेश्वर का स्वभाव क्या है, आपको पता चलेगा परमेश्वर के लोगों ने किस तरह से काम किया, आपको पता चलेगा प्रभु अपने लोगों के बीच में कैसे काम करते थे। तो आपको परमेश्वर का जो स्वभाव है उसे जानने के लिए पुराने नियम में जाना जरूरी है। तो पुराने नियम के साथ साथ नए नियम भी पढ़ना है। हम नए नियम के विश्वासी हैं तो इसलिए हमारे लिए नए नियम के अंदर जो बातें हैं वो लागू की गई हैं। पुराने नियम की बातें, बहुत सारी बातें आज हमारे लिए नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पुराने नियम पढ़ना नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप शुरू से पढ़ें। सबसे पहले अगर आप एक नए विश्वासी हैं, आप नया नियम पढ़िए, मत्ती से लेकर पढ़ना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा यीशु मसीह कौन है, कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस तरह वो बलिदान हुए, कैसे हमारे पापों के छुटकारे के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने कार्य किया। उसी साथ साथ आपको उत्पत्ति से भी पढ़ना है ताकि आपको पता चले मनुष्य जाति का उत्पत्ति कैसे हुआ, इस जगत में पाप कैसे आया, कैसे शैतान ने स्वर्ग में पाप किया और कैसे स्वर्ग से निकाला गया। इन सब बातों को आप कैसे जानेंगे? शैतान की उत्पत्ति को आप कैसे समझेंगे? पुराने नियम से। जगत की उत्पत्ति को कैसे समझेंगे? पुराने नियम से। तो जब आप नए नियम को ही सिर्फ पढ़ेंगे तो बहुत सारी वचन नए नियम में पुराने नियम से दिया गया है, वहां आकर आपको कंफ्यूजन आ रही है ये क्यों लिखा गया है ना। बहुत सारे जगहों पे ऐसे वचन मिल जाएंगे आपको। उदाहरण के लिए आपको मिलेगा यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये करने नहीं, लोप कर, पुराने नियम को लोप करने परंतु उन्हें पूरा करने आया हूँ, है ना। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने समय में तुम सुन चुके हो, ये मत करना वो मत करना। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कौन से समय में सुन चुके हैं? एक्चुअल में पुराने नियम में लिखा गया है। तो जब पुराने नियम पढ़ेंगे तब आपको कनेक्ट होगा, अरे ये तो यीशु मसीह इस बारे में बात कर रहे हैं जो मूसा के समय में कहा गया था, ये फलाने के समय में कहा गया था, इस व्यक्ति के समय में कहा गया था। तो इसलिए बाइबल को दोनों पढ़ना है, नए नियम भी पढ़ना है, आपको पुराना नियम भी पढ़ना है। आप संग में मिलकर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि नया नियम खत्म करूंगा तब पुराने नियम पढ़ूंगा। आप समय दीजिए, आप उत्पत्ति से शुरू कीजिए, उत्पत्ति का अध्याय पढ़िए, फिर नए नियम में आइए, मत्ती पढ़िए। आप समय दीजिए पढ़ने के लिए। ये तरीका है पढ़ने का। आप सिर्फ एक ही पढ़ेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं बाइबल पढ़ने के। अगर आप इन पे गौर करेंगे तभी आप सही रीति से बाइबल पढ़ पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना बंद कीजिए। जहाँ भी पढ़ते हैं आप सबके बाइबल के अंदर ऐसे रिबन होंगे, आप देख सकते हैं, इस तरह के रिबन होंगे। ऐसे रिबन होते हैं ना, किसी किसी के बाइबल में है, किसी में नहीं है। अगर आपके में है तो अच्छी बात है। जहाँ पर आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं आप वहाँ पर इस रिबन को ऐसे लगा सकते हैं। अगले दिन वहाँ से 2 रिबन है मेरे बाइबल में, क्योंकि नए नियम और पुराने नियम दोनों के लिए है। तो अगर मैं नए नियम में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ लगा दूंगा, पुराने नियम पढ़ रहा हूँ तो भी वहाँ लगा दूंगा, ताकि नेक्स्ट डे मैं वहाँ से शुरू कर सकूँ। अगर आपके में ऐसा नहीं है तो आप कोई भी पेज ले सकते हैं, या इस तरह का कोई परचाय कुछ भी, अपना वचन का कार्ड आता है ना, वचन के उस सब ऐसे लगा के आप रख सकते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे वहाँ से पढ़ना। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बाइबल पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बाइबल को सही रीति से पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बाइबल पढ़ने समय आपको ध्यान देना है, प्रार्थना किए बिना बाइबल ना पढ़े। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे आप थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु आज ये वचन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ या पढ़ने जा रही, जो भी है बोलिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, आपकी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब आप इस तरह से प्रार्थना करके पढ़ेंगे आपकी बुद्धि में परमेश्वर का कार्य होगा और आप वचनों को अच्छे समझ पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बाइबल पढ़ने का एक अच्छा तरीका बताया, आपको समझ में आया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए। आपको बाइबल पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप सब लिखिए, अपना नाम लिखिए, कमेंट लिखिए और हमें भेज दीजिए। आने वाले समय में अगर हम कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दे पाए तो हम ज़रूर देंगे, अन्यथा उस पर भी हम वीडियो बनाकर आप तक इस बातों को पहुँचाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करिए, फॉलो करिए चैनल को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दूसरे लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उन लोगों तक भी ये वचन पहुँचाने में, ये जो बातें हमने आपको बताई, इनको पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हर व्यक्ति बाइबल पढ़ने में अपने जो जीवन को दे सके और अच्छे से बाइबल पढ़ना सीख सके। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।